फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाठ्यचर्या संपादन के लिए उपागम। अब जब आपने पाठ्यचर्या बना दिया है तो उस पाठ्यचर्या को आप क्लास में किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से प्रस्तुत करोगे, इसके बारे में है। उसमें कुछ उपागम दे रखे हैं, वो हैं विषय वस्तु आधारित उपागम, खेल आधारित उपागम, गतिविधि आधारित उपागम, प्रोजेक्ट आधारित उपागम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब प्रस्तुतिकरण होता क्या चीज़ है। तो जब हम प्रस्तुतिकरण में क्या आता है कि आपका जो टॉपिक है उसको बच्चे को किस तरीके से आप क्या करोगे, प्रस्तुत करोगे। जैसे आपको बच्चे को पढ़ाना है, किसी वाटर के बारे में पढ़ाना है, तो आपको बच्चे को इस वाटर के बारे में किस तरीके से पढ़ाओगे, कौन कौन सा आप अप्रोच ले सकते हो, वो सारे किसके अंदर आता है, उपागम में आता है। प्रस्तुतिकरण या फिर प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है बच्चे को समझाने के लिए कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, कौन कौन सी शिक्षण विधियां आप यहाँ पे ले रहे हो, जिससे बच्चे को जो थीम है या फिर जो भी टॉपिक है आपका वाटर, वो समझ में आ जाए। ये सब उपागम के अंदर आता है। आप ये देखोगे कि जो आपने TLM यूज़ किया है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, ये सब प्रस्तुतिकरण के अंदर आता है। आपने किस तरीके से आप क्वेश्चंस का निर्माण कर रहे हो कि बच्चे को समझ में आए, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके, सब प्रस्तुतिकरण के अंदर आता है। किस तरीके से आप अपने टॉपिक को प्रस्तुत कर रहे हो, उसके कुछ अप्रोचेस हैं, उसके कुछ उपागम हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास विषय वस्तु आधारित उपागम या फिर इसको कहते हैं थीम प्रोजेक्ट, थीम अप्रोच। कि आप क्या करते हो, थीम के आधारित पे क्या करते हो, अपना जो भी कंटेंट है उसको रखते हो। जैसे कि आप जानते हो कि मतलब जो ECC का कार्यक्रम है उसमें कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं है, औपचारिक कोई विधि नहीं है कि आप इस तरीके से बता सकते हो बच्चे को। सिर्फ हम बोल सकते हैं कुछ कुछ तरीके ये हैं, आप इस तरीके से बच्चे को समझा सकते हो। पूर्व प्राथमिक में स्पेशली होता क्या है, पढ़ने की तैयारी होती है, आगे जो पढ़ेगा, अंक ज्ञान की तैयारी होती है, लिखने की तैयारी होती है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन होता है, विज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता है, मतलब हल्का हल्का बताया जाता है। भाषा ही ज्ञान का, स्पेशली भाषा के माध्यम से आप सब कुछ बताते हो। तो जैसे कि आप EVS में देखते हो, तो जो EVS है हमारे पास 3 से 5, उसमें थीम बांटी हुई हैं। थीम बांटी हुई है, कितनी थीम है, 6 थीमें हैं। तो थीम आधारित पढ़ाते हो आप बच्चों को इसको, कि जैसे कि आपने सबसे पहली थीम में उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब फैमिली और फ्रेंड्स में आपके सब चीज़ें आ जाएंगी कि आपके जैसे कि बच्चे रिश्ते लगाना सीख जाता है कि मैं और मेरा परिवार, या फिर कि रिश्ते लगाना सीख जाता है, अपने पड़ोसियों के बारे में जानना सीख जाता है, प्लांट्स के बारे में जानना सीख जाता है। ये सब क्या आता है कि फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर आते हैं। फिर आपकी आती है वहाँ पे दूसरी आ जाएगी आपकी ट्रैवल आ जाता है, आपका ट्रैवल आ जाता है, वाटर आ जाता है, और ट्रैवल आ जाता है, वाटर शेल्टर आ जाता है, शेल्टर के बाद होम आ जाता है, थिंग्स भी जो हमारे ये करते हैं मददगार, मतलब जो हमारी कहते हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं जिससे हमको हेल्प मिलती है, वो आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ थीम्स होती हैं, थीम्स के आधार पे आप क्या करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो। जैसे आपने पहले दिन क्या ले ली, थीम ले लिया आपने, मैं और मेरा परिवार। तो उस दिन आपने बच्चे को उसके शरीर के बारे में बता दिया कि आपके शरीर में ये नाक है, 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। वैसे ही दूसरे दिन आपने ले लिया पड़ोसी, पड़ोसी के उसमें आपने बता दिया कि जैसे आपके पड़ोसी होते हैं, वैसे आपने उनको देश के नाम वगैरह बता दिए। फिर आपने एक ट्री के माध्यम से बच्चे को रिश्तेदार के बारे में बता दिया कि आपकी दादी है, दादाजी हैं, फिर उनके 4 बच्चे हैं, जो भी है, मतलब जिस हिसाब से फिर आप लोग हो, इस तरीके से फैमिली ट्री के हिसाब से आपने बच्चों को बता दिया। तो ये आपकी थीम होती है। अगले दिन आपने वनस्पति की थीम ली, इसमें आपने पौधों के बारे में बताया, पेड़ के बारे में बताया, फूल के बारे में बताया। फिर आपने मौसम की थीम ली, इसमें वर्षा के बारे में बताया, बादल के बारे में बताया, सूरज के बारे में बताया। तो ये थीम आधारित क्या होती है, आपकी अप्रोच होती है। तो जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है आपके पास खेल आधारित अप्रोच। अब खेल आधारित अप्रोच में क्या होता है, जैसे आप बच्चे जानते हो, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, क्रियाशील होते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, कुछ हर टाइम गेम करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने उपागम के लिए, अपने प्रस्तुतिकरण के लिए। आप उनको क्या करो, कुछ ऐसे खेल निर्धारित करो जिससे बच्चा क्या कर सके,
उसका अधिगम स्तर बन सके। अब ऐसा नहीं है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास खेल है वो सिर्फ वही खेल हैं जो हम लोग खेल रहे हैं, जो बच्चा आज खेल रहा है वही खेल नहीं है। बैट बॉल खेल, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बैट बॉल ही खेल है, ऐसा नहीं है कि आप वॉलीबॉल खेल रहे हो तो सिर्फ वही खेल है। खेल वो अवस्था है, खेल या वो चीज़ है जिसमें बच्चों को आनंद की अभिव्यक्ति होती है, आनंद होता है, आनंद जैसा आनंद फील करते हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या होता है, खेल होता है। तो कुछ कुछ खेल जो हमारे पास हैं, आप कुछ ये खेल देख सकते हो, जैसे कि कुछ स्थानीय खेल होते हैं। अब स्थानीय खेल में बहुत सारे खेल हैं, इसके नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी। कुछ स्थानीय खेल हैं कि उनको किस तरीके से खिलाया जाता है हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, आप देख सकते हैं। स्थानीय खेल में क्या आता है, जैसे कि बकरी बकरी एक गेम होता है, आपने सबने देखा होगा कि कोई एक क्या बनता है, बाघ बनता है एक बच्चा, और बाकी सब बकरियां बनती है। उस बकरी में भी एक हेड होता है, और वो हेड क्या करता है, अपनी बकरियों को बचाता है। तो उसमें क्या होता है, कलर्स के नेम बच्चे सीखते हैं। हर एक बकरी को अपना कलर दिया जाता है, और बाघ बोलता है कि मुझे इस कलर के बकरी को खाना है। तो यहाँ से बच्चों को किसका ज्ञान होगा, कलर का ज्ञान होगा। ऐसे आपने बहुत सारे स्थानीय खेल होते हैं, आपने देखे होंगे। इसके बाद जैसे सात घर, सात घर मतलब होता है सात समुंदर जब बच्चा खेलता है, या फिर हम अपनी गढ़वाली भाषा में उसको इक्का दुक्की भी कहते हैं, कि जो इक्का दुक्की जो गेम होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ 6 खाने बच्चा बना देता है, और उस 6 खाने में क्या करना होता है, गत्ते मतलब पत्थर से खेलना होता है। सात समुद्र में वो 7 खाने बनाता है, और 7 खाने बनाने के बाद वो कुछ घर वगैरह बनाते हैं, जिससे बच्चे को गिनती का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि ये गिनतियाँ क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनतियाँ होती हैं। ऐसे ही कुछ लूडो में होता है, लूडो से बच्चा गिनती सीख सकता है। आप लूडो को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने सांप सीढ़ी खेलनी है, तो जो सांप सीढ़ी होती है उसमें क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक गिनती होती हैं, कहीं पे सीढ़ियाँ होती हैं। तो जहाँ पे सीढ़ी है वहाँ पे आप प्लस का साइन बना दो, और 7 और 2 प्लस करके कितना आएगा, बच्चा उस जगह पे पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ से 7 7 8 9, 7 8 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा 9 पे, तो यहाँ पे छोटी सी सीढ़ी बना दी, बच्चा यहाँ पे 9 पे पहुँच गया। वैसे ही जहाँ पे सांप बन रखा होता है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग माइनस कर सकते हो, और वो बच्चा फिर क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो कुछ ऐसे तरीके से आप क्या कर सकते हो, बच्चे को समझा सकते हो। एक्टिंग होती है, डम सहराज वगैरह आपने सबने देखा है कि किसी बच्चे को क्या कर देनी है, कि आप किसी पेड़ की एक्टिंग करो, या फिर किसी भी मतलब पानी हो, पानी की एक्टिंग करो, तो जिससे क्या होगा, बच्चा अपनी प्राकृतिक चीज़ों के साथ जुड़ेगा। पहेलियाँ, ब्लॉक्स वगैरह आते हैं स्कूल्स में, उन ब्लॉक्स वगैरह को सॉल्व करना। और बाकी स्वनिर्माण मतलब ये है कि आप कुछ भी गेम क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि गेम में क्या होना चाहिए, कुछ प्रतिफल होने चाहिए, कि आपने पहले कोई प्रतिफल निर्धारित कर देने हैं कि इस गेम से बच्चा ये सीख सकता है, तभी वो गेम क्या होगा, आपका उपागम में कहलाएगा। नहीं तो खेल तो कुछ भी हो सकता है। खेल, जो खेल बच्चे को आनंद दे वो तो है ही, पर आपने क्या करना है, आनंद के साथ बच्चे का अधिगम भी करवाना है। ऐसा खेल खेल उपागम में आपने इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट उपागम है आपके पास गतिविधि आधारित उपागम। अब गतिविधि आधारित उपागम क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई गतिविधियां हम स्कूल में करवाते हैं, डाइट द्वारा भी भेजी जाती हैं कि इन गतिविधियों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाओ, और नेशनल करिकुलम भी कहता है कि आप क्या करो, गतिविधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाओ, जहाँ पे बच्चा सक्रिय भूमिका निभाएगा, वहाँ पे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। बच्चे को अनुभव भरा हुआ ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। कोई सी भी गतिविधि, अब देखो खेल भी हो गया और गतिविधि आधारित भी हो गया, दोनों सेम होते हैं। अब जैसे हमारे पास जो गतिविधि आधारित उपागम के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपने देखना इंडोर गेम। अब गतिविधि में भी ऐसा हो कि आप कुछ इंडोर गेम के हिसाब से आप क्या करोगे, बच्चों को क्या करोगे, कुछ गतिविधि खिलाओगे। जैसे कि आज आपको बच्चे को, ये थोड़ा बड़ी क्लास का हो गया है, जैसे बच्चे को आपने अगर पार्लियामेंट के बारे में बताना है, तो आप आसपास में क्या कर दो, पार्लियामेंट के लोग बना दो कि आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। वैसे ही अगर बच्चे को आपने, जैसे मैं बोल रही थी पेड़ वगैरह के बारे में बताना है, तो किसी बच्चे को बोल दिया कि ये गर्मियों वाला मतलब रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स के बारे में बताना है, तो ये इस पेड़ में होता है, ये इस जगह पे होता है। या फिर किसी को रिश्तेदार वगैरह पढ़ा रहे हो, तो आप अंदर भी कोई सा भी गेम क्या कर सकते हो, बच्चों को कोई सी भी गतिविधि करवा सकते हो। आउटडोर गेम में कि बाहर कुछ भी आप ऐसा कराओ जिससे बच्चे का क्या हो, अधिगम हो। गेम कोई भी एक ऐसा नाम नहीं होता कि कोई भी एक खेल है,
सब कुछ खेल है अगर बच्चे को उसमें आनंद आ रहा है। अब यहाँ दोनों जगह शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं तो हर चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि बच्चे पे चोट ना लगे, बच्चा सुरक्षित महसूस करे। बच्चा क्रियाशील होता है तो शिक्षक का बहुत बड़ा काम है कि वो उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। ऐसा नहीं है आउटडोर गेम आप खिला रहे हो और अगर आपकी स्कूल रोड के पास है, बच्चा रोड में चले गया। अगर आप इंडोर गेम खिला रहे हो जब तक, तो बच्चा कहीं और जगह भाग गया, उस पर चोट वगैरह लग गई, तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद आपके पास कला गतिविधियाँ। कला गतिविधियाँ में आता है जैसे नाचना, गाना, अब ये चीज़ें जो कला जैसे पेंटिंग्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाती हैं। मतलब जो कला की जितनी भी चीज़ें हैं सब उसके अंदर आ जाता है, जिससे बच्चा अपने को अभिव्यक्त करे। दूसरा है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स कल बच्चे को कलर से बहुत प्यार होता है, तो वो मतलब जो रंगीन वस्तु होती हैं उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। बच्चा क्या, हर कोई जो भी चीज़ रंगीन होती है उसके प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो बहुत कलर्स यूज़ करते हैं, तो हमको क्या करना है, बच्चे को ऐसी गतिविधि करवानी है जिसमें बच्चा कलर्स का यूज़ कर सके। अब जैसे आप उसको यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे, बच्चे को गाड़ियाँ दे दो, क्योंकि आप मतलब गाड़ियाँ बनाने के लिए कहोगे कि तुमने आज तक कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी, आप उनकी पेंटिंग बनाओ। ऐसे अब हो जाएगा। दूसरा है आपके पास कहानी सुनाना। अब बच्चे को क्या करोगे, आप ऐसे क्वेश्चंस मतलब आप हमेशा क्या करोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस पूछोगे कि जैसे कि हाँ, भारत की राजधानी कहाँ है, तो सिद्ध हो गया दिल्ली है। अब दिल्ली में ऐसा क्या क्या देखा है आपने, तो हर बच्चे ने कुछ अलग अलग देखा होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी इसमें और क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर खुलेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो हर एक बच्चा दिल्ली 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 बोलेगा और हमारा जो टॉपिक होगा, कन्वर्सेशन होगा, वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये पूछना, जहाँ भारत की राजधानी है वहाँ आपने क्या क्या देखा है। अब पहला क्वेश्चन तो वहाँ से देखिएगा बच्चा कि भारत की राजधानी कहाँ है, वो दिल्ली में है। अब वहाँ आपने क्या क्या देखा है, तो वहाँ के बारे में बच्चा कहेगा कि आप जब दिल्ली गए थे तो आप किस मतलब किस भी आपने कौन सा साधन यूज़ किया था। अब आप किस किस के साथ गए थे, तो जब किस किस के साथ जाओगे तो छोटा बच्चा अकेले तो जाएगा नहीं, वो किसी न किसी रिश्तेदार के साथ जाएगा। तब वो वहाँ पे से अब कहानियाँ सुनाना स्टार्ट करेगा कि जब मैं गया था ना, ऐसा ऐसा हुआ था, सारी बातें बताएगा। तो ये आपके पास क्या थी, कहानी सुनाने, गतिविधि आधारित क्या था आपके पास, उपागम था। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट उपागम है वो है आपके पास प्रोजेक्ट आधारित उपागम। तो ये आप सबने अपने अपने स्कूल में देखा होगा कि हमारे स्कूल में हम लोगों को प्रोजेक्ट दिए जाते थे। अब जो प्रोजेक्ट कार्य होता है हमारे पास, वो आपको पता है कई बार हमको एक तो सिंगल इंसान को करने होते हैं, कई बार क्या हो जाता है कक्षा में ग्रुप बना देते हैं टीचर्स और उनको क्या करते हैं, कुछ काम दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। और यहाँ पे सिर्फ टीचर का काम क्या होता है, सुगमकर्ता के रूप में काम होता है। अब ऐसे ही बच्चों के साथ भी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के साथ टीचर क्या करता है, छोटे छोटे कार्य बच्चों को क्या कर देता है, सौंप देता है। और फिर सिर्फ उनमें वहाँ पे टीचर का काम क्या होता है, उसको मतलब सामग्री को उपलब्ध करवाना, पहला काम। दूसरा, बच्चे को ऐसा प्रेरित करना कि आप किस तरीके से इस सामान को जोड़ोगे और अपने आगे प्रस्तुत करोगे। यहाँ से बच्चे का भाषा का विकास का भी ज्ञान होता है कि आप इस ज्ञान को मतलब जो आपके पास वर्क है आप इसको किस तरीके से प्रस्तुत करोगे। ये भी शिक्षक का काम होता है बताना, लेकिन प्रॉपर नहीं बताता है कि आप कुछ मॉडल बनाओ कि कुछ निर्माण करके दो या फिर कुछ वैसा नहीं बताता है, वो सिर्फ उसको संकेत करता है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट आधारित उपागम में आप कुछ कुछ कार्य दे सकते हो, जैसे कि हमारे पास कार्य हैं प्राथमिक स्तर में। तो आप बहुत सारे कार्य देख सकते हो कि जाओ अपने मतलब आप कल घर से आना और देख के आना कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो वो बता पाएगा कि मेरे घर में कौन कौन रहता है। तो कुछ कुछ कार्य हमने यहाँ पे देखे हैं। रंगों का मिलान। अब आपने क्या कर दिया, बहुत सारे कलर्स कर दिए और बोल दिया कि इन कलर्स का अब रंगों में क्या करो, आप लोग मिलान करो। इसमें आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड में लिखा हुआ होगा कि इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, और बच्चे को उसका मिलान करना होगा। जोड़े बनाना, जिसको हम संगति भी कहते हैं। आप क्या करोगे, बच्चे को बोलोगे कि एक ट्राइंगल और एक सर्किल का क्या करो, आप गोला बनाओ, मतलब जोड़े बनाओ। तो बच्चा क्या करेगा, उसके जोड़े बना के आपको देगा। फूल या अन्य क्राफ्ट बनाना। फूल या अन्य क्राफ्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को, लेकिन अगर वो टीचर है साथ में तो बना सकता है, क्योंकि कटिंग वटिंग करनी होती है क्राफ्ट में। तो वहाँ पे वो क्या करना, टीचर की भूमिका यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी कि बच्चे को काट वाट के दे देना और बच्चे चिपका देगा। अब जब वो चिपकाने वाला काम करता है बच्चा, तो वहाँ पे उसका क्या होता है, जो उसका फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है, सूक्ष्म पेशीय विकास क्या होता है, बहुत अच्छा होता है।
इसके बाद गोला, लंबा, मोटा निर्धारित करना, मतलब बच्चे को क्या करना है, कुछ चीज़ें सबको साथ में, आप ये काम साथ में भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें साथ में लगा दी और बोला अब इनको क्या करो, सीरिएशन में लगाओ, कि जो सब गोल गोल है उनको एक साइड लगाओ, जो लंबे हैं उनको एक साइड लगाओ, जो मोटे हैं उनको एक साइड लगाओ। और इसके बाद जैसे यहाँ पे बड़ा और छोटे का पता लगाना, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी लगाओ कि छोटा क्या है फिर बड़ा क्या है। अब ट्रैफिक लाइट रिलेटेड होता है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है कि हमें किसी, अब यहाँ पे आप गतिविधि भी करवा सकते हो, कहानी भी करवा सकते हो ट्रैफिक लाइट संबंधी में, कि आप क्या करो, कुछ बच्चे को ब्लू लाइट बना दो, कि किसी को बना दो आप ग्रीन लाइट, किसी को येलो लाइट, किसी को रेड लाइट। अब इसके बाद कह रहे हो कुछ बच्चों को गाड़ियाँ वगैरह बना दो कि तुम ये गाड़ी है, तो बच्चों को बताओ कि जब ग्रीन लाइट आएगी फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये सब क्या होंगे, आपके पास कार्य होंगे, किस तरीके से आप दोगे। तो ये सब आपके पास किसके बारे में था, ये सब आपके पास था पाठ्यचर्या संपादन के लिए उपागम, कि आप जो पाठ्यचर्या आपने निर्धारण किया है उसको आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे। थैंक यू एंड हैव अ फ्रूटफुल